A very good morning, students. How are you? Maybe you find me at your homes. In a previous or the last previous lecture, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे आपके लेसन नंबर 3 के, ठीक है। बट उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे, उसके लॉन्ग और आपके जो मीन्स ब्रीफली क्वेश्चन आंसर थे वो रह गए थे। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे, मीन्स क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे लेसन नंबर 3 के। द सब्जेक्ट इज एसएसटी। क्लास 6, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर के कराना है ना, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं अपने लेसन नंबर 3 के। शॉर्ट आपको करा दिए थे, अब बात करें हम ब्रीफ क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, गिव द 4 रीजन व्हाई द हड़प्पन पीपल कैन बी सेड टू हैव अ लीड ए हाईली सिविलाइजेशन लाइफ। क्यों कहा जाता है कि हड़प्पा के लोगों को कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे और सिविलाइज थे, मीन्स पढ़े लिखे सभ्य लोग थे। तो इसका रीज़न क्या है आपको ये देना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पे ब्रीफ का आंसर नंबर फर्स्ट है, लिखेंगे इसको अपनी नोटबुक में। देयर आर 4 मेन रीजंस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने या फिर कोई भी 1 2 3 लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट होना है, पॉइंट फर्स्ट आपका है देयर वाज आ वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले क्या है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड था। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में द इंडस वैली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे देयर इज अ वेल डेवलप्ड मेंटेनिंग ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ पे। और सेकंड क्या है, वाज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट थर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड करिए देयर वर long and broad street clean and simple dwelling houses, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये आपका। थर्ड यहाँ पर फोर्थ नंबर लास्ट द इंडस सिटीज वर वेल प्लान्ड। like a modern cities। नेक्स्ट आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ब्रीफ का फर्स्ट वाला क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था गिव 4 रीजन व्हाई द हड़प्पा पीपल कैन बी सेड टू हैव लीड अ हाईली सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड पीपल्स या सिविलाइज्ड लाइफ। ये क्यों कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग जो है एक सभ्य लोग और वेल डेवलप्ड एरिया में रहा करते थे। तो इसके एक सबसे मेन रीजन यहाँ पर 4 हमने लिखे हैं। कौन रीजन पूछे थे, कितने रीजन पूछे हैं, 4 रीजन पूछे थे हमने। मेनली जो इसमें 4 रीजन थे वो इस तरह से लिखे हैं कि यहाँ पर वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी। सेकेंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं द बोर्ड लॉन्ग एंड द बोर्ड स्ट्रीट क्लीन
well maintained drainage system. Second is strong government. Third is a long and the board street, clean and simple dwelling house. और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर well planned like a modern cities. Cities were well planned like a modern cities. कंप्लीट हुआ ये आपका, सबने लिखा बेटा। आंसर नंबर सेकंड पे चलते हैं फिर। स्टार्टिंग का हो गया, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो आपने लिखी नहीं है, 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना। अर्जुन हो गया बेटा, स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। और साफ साफ तरीके से अपनी नोटबुक अभी चाहे तो आप रफ में कर सकते हैं, बाद में से पेयर नोटबुक में करिए, ठीक है, बट सुंदर राइटिंग में करिएगा। इसमें नेक्स्ट है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए टाउन प्लानिंग ऑफ ए हड़प्पा सिटी। हड़प्पा सिटी के बारे में आपको उसकी प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। The Harappan cities streets cut each other at the right angle फर्स्ट यहीं पे लिख लीजिए हाउसेस वर गुड on both sides, both the sides of the streets. The most striking feature of Harappan civilization is its town planning. आंसर जो में पूछा गया है कि भी आप एक शॉर्ट नोट लिखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, कि वहाँ की कंट्रीज के सिटीज़ के फीचर्स के बारे में आपको बताना है, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है इनडायरेक्टली। तो बताया है कि हड़प्पा जो सिटी है उसकी स्ट्रीट जो थी वो एक दूसरे को राइट एंगल में कट किया करती थी। हाउसेज जो थे वो बोथ साइड में, आपके इस साइड भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड गलियों में क्या बने हुए थे, मकान बने हुए हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट आज के समय में भी होता है, ठीक है। और इसका सबसे मेन जो फीचर था वो था टाउन प्लानिंग। यहाँ की टाउन प्लानिंग इस तरह से की गई थी कि उसको वेल डेवलप्ड बेस पर बनाया गया था। मैंने बताया था कि एक अपर पोर्शन होता था जिसको सिटीडल बोला जाता था, जो लोअर होता था उसको लोअर टाउन बोला जाता था। तो इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी बच्चे बहुत इजी वे में इसको कंप्लीट तो करेंगे अच्छी तरह से। राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी नोटबुक में। अभी भले ही आप क्या करेंगे बेटा, इसको रफ नोटबुक में कर दीजिए ताकि आपका जो रिटन वर्क है, अभी भले ही आप स्पीड पे कर रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी गंदी रहेगी, बट जब आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। साथ के साथ ही
आपका प्रॉपर वर्क बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सभी को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। आंसर नंबर 3 करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है हाउ डू वी नो दैट द हरप्पन पीपल कैरिड ऑन द ट्रेड विद द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। हमने ये पूछा कि भाई बताओ कैसे हम बताएं कि हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो अदर और देशों से या फिर और जो अपने आसपास के एरियाज थे उनसे व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ध्यान रखिए, द आर्कियोलॉजिस्ट have found waves and measuring sticks which suggest that there was trade center between cities। ठीक है, बहुत सारी उससे पता चल जाता है आर्कियोलॉजिस्ट से कि ये जो है अपने आसपास के सेंट्रल एरियाज में सिटीज़ के साथ या फिर अदर सिविलाइजेशन से भी हम जो है व्यापार किया करते थे। जिसमें मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमें सील पाई गई है। कौन सी? वहाँ की हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील हमें फाइंड आउट की है कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। और आसपास के जो एरियाज थे, चाहे वो कर्नाटक हुआ हो, चाहे वो गोल्ड के कर्नाटक हो या फिर आसपास के एरियाज कोयला वगैरह के, ये भी इंक्लूडिंग किए जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स के बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट के हेल्प से पता चल जाता है, फाउंड आउट होता है। जब इसे फटाफट अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकें आपको। ठीक है, आंसर 2 के बाद आंसर 3 हो गया आपका बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, सभी ने कर लिया इसको। आंसर नंबर 4 लिखेंगे। आंसर नंबर 4 डिस्क्राइब द ग्रेट बार फाउंड एट द मोहनजोदड़ो। मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा जो है स्विमिंग पूल टाइप में एक ग्रेट बार फाइंड आउट हुआ था, जिसका हम यूज़ कब करते थे? जब भी कोई रिलीजन फेस्टिवल वगैरह हुआ करता था तब उसका यूज़ किया जाता था। अब इसको बारे में आप जो है नोट कर लिखेंगे, डिस्क्राइब करना है किस तरह से हम द ग्रेट बार किस शेप में था वो? रेक्टेंगुलर। किस शेप में था वो? रेक्टेंगुलर शेप में था। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर resembling a स्विमिंग पूल। किसकी तरह दिख रहा था ये? स्विमिंग पूल की तरह दिख रहा था। पीपल इसका अब यूज करते थे। पीपल प्रॉब्लम यूज्ड इट फॉर
रिलीजियस पर्पस में, मीन्स फेस्टिवल वगैरह कोई भी त्योहार वगैरह मीन्स धर्म के प्रति जो भी काम होते थे वो इसके द्वारा किए जाते थे। ठीक है, तो ग्रेट बाथ का आप लिखेंगे द ग्रेट बाथ इज अ रेक्टेंगुलर बेस। भाई ये सबसे पहले ये बात कैसे लगता था, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में बनाया गया था। किस तरह के शेप में बनाया गया है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के बेस में बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस में बनाया गया है। ये एक तरह से स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता था। आप कहीं पर भी स्विमिंग पूल के लिए अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर वो किस तरह से होता है, बहुत गहरा होता है और उसमें वाटर फिल किया जाता है। ठीक है, स्विमिंग पूल हुआ करता था प्रॉपर्ली जो था इसका यूज लोग किसके काम के लिए करते थे, जब भी कोई धर्म का कोई काम हुआ करता था या फिर कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता था तब इस स्विमिंग पूल का वो यूज किया करते थे। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया है राइट अबाउट द रिलीजन बिलीफ ऑफ द हरप्पन पीपल। उस समय के लोग किस तरह का विश्वास रखते थे, पूजा पाठ पर विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे, किस तरह के धर्म को मानते थे, किस तरह के देवी देवताओं को पूजा किया करते थे, तो इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। चलिए तो हम करते हैं इसमें आंसर नंबर आपका नेक्स्ट, आंसर नंबर 5। भाई हमारे पास ज़्यादा तो जानकारी है नहीं, नॉट मच इज नॉन, नो अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ they probably क्या होगा, they probably worship trees and animals। ठीक है, नॉट मच नो अबाउट द रिलीजन्स बिलीफ, ये ज़्यादातर भाई हम उनके धर्म के बारे में नहीं जान पाते हैं क्योंकि ये जानकारी हमारी क्लास प्रोवाइड नहीं है। बट ये जो है मोस्टली ट्रीज मीन्स नेचर की पूजा किया करते थे, ट्रीज हो या फिर कोई भी एनिमल हो उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज के या नेचुरल फोर्स पर उनका ज़्यादा फोकस था, उनकी वर्शिप किया करते थे, चाहे तो वो अग्नि के लिए अग्नि देव की पूजा या सूर्य देव की या ट्वैन की, इस तरह से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और एक और पिक्चर में इनके क्या दिखाया गया है, एक सील है जिसमें उन्होंने दिखाया गया है कि वो किसी एनिमल की, ठीक है, या फिर कोई मीन्स बुल या फिर ऑक्स की तरह दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उसकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये एनिमल्स की पूजा किया करते थे और ट्रीज की पूजा किया करते थे, पेड़ों की पूजा किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके ब्रीफ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करेगा, राइट इट नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखें इसको। सभी ने कर लिया बेटा इसको, आपके पहले जो क्वेश्चन थे वो पहले करा चुके हैं हम आपको, वन वर्ड आपको पहले करा चुके थे, आपके ये ब्रीफ क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर या फिर डिटेल जो क्वेश्चन आंसर है उन पर। सभी ने कर लिया, ये रफ कर दे। क्या करेंगे आप, ये जो क्वेश्चन आंसर जो आपको कराए जा रहे हैं वो आप लर्न नहीं करेंगे, इन्हें राइट डाउन तो करना है अपनी नोटबुक में। एटलीस्ट आप आज क्या करेंगे, जब आप ब्रीफ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं, एक या दो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में करा दूंगी वो भी आप क्या करेंगे अपनी नोटबुक में मेंशन करने के बाद इन सभी को लर्न करेंगे। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर जो आपके शॉर्ट में है, फिर आपके ब्रीफ जो है, ये आपका जो डिटेल है, इनको आप प्रॉपर वे में लर्न भी करेंगे कि आपका टेस्ट सुन ही आपका टेस्ट होने वाला है, बहुत जल्दी आपको एक चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर आता है फिर, जिसमें आपको देने आपको आंसर द
following questions in डिटेल। ठीक है, डिटेल में आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए, राइट ए नोट ऑन द फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा मेन फीचर तो वैसे तो बहुत सारे थे, टाउन प्लानिंग की आपकी ग्रेट बात था, ग्रेनिंग स्टोरेज प्लेस था, और आपके लोअर टाउन थे और अपर टाउन थे। इनके बारे में बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर के बस दो मेन फीचर्स के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। टू मेन फीचर्स के यहाँ पर लिख देंगे, राइट ए नॉट ऑन द फीचर्स in the Indus Valley civilization। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आंसर लिखेंगे। आंसर लिखें, the two main यहाँ पर टू मेन लिख दीजिएगा, टू मेन कितने, राइट ए नोट ऑन टू मेन फीचर ऑफ ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, द टू मेन Indus Valley civilization। Number first, the town planning। सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे हम, टाउन प्लानिंग के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे लिखिए, the Indus Valley civilization are personal means construction of one brick house, manufacturing of cotton and woolen। टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला आपका फर्स्ट हमने लिखा इसके बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में लिखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पर्सनली क्लीनर्स ने दी थी, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किस तरह से था, बर्न ब्रिक के द्वारा, मीन्स जली मीन्स बनी हुई जो आपकी जैसे पकी हुई ईंटें, उनसे इनके मकान बने हुए थे, जली हुई पकी हुई। ठीक है, पकी हुई ईंटों से इन्होंने अपने मकान बनाए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग के समय में कॉटन का प्रयोग होने लगा था, और वुलन क्लॉथ के टेक्सटाइल किए जाते थे। ठीक है, वुलन और जो आपके कॉटन क्लॉथ थे उस समय इनके बारे में लोगों को जानकारी हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट में आप यहाँ पर लिखेंगे, the
आपने पीछे भी अपने क्वेश्चन में आंसर लिखा था ब्रेड पाथ के बारे में, तो यहाँ पे इट इज rectangular structure resembling a swimming pool. People probably use it for religious purpose. ठीक है, इन दो मेन फीचर्स के बारे में आप लिख लीजिए। आज बस हम यही दो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पहले कराए हुए थे, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर हमने करे और आज फर्स्ट लॉन्ग आपको करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट आपके लॉन्ग कराए जाएंगे और आपका लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर जो 1 वर्ड है और एक्सरसाइज वो फिल कराई जाएगी। ठीक है बेटा, हो गया ये सभी का कंप्लीट। इसको प्रॉपर वे में करेंगे, आप अपने नोटबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से अपना वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, सभी कर लें, प्रॉपर वे में करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और इसी के साथ ही आपका लेक्चर आज का फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।